हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टूडियो साइंस। माय नेम इज सुरेंद्र चौधरी और एज यू ऑल नो हमारी एक सीरीज चल रही है टेंसेस की और उसमें हम वन बाय वन 12 टाइप्स ऑफ टेंसेस जो है वो डिस्कस कर रहे हैं। और अब तक जो हमने कवर किए हैं वो तीन टेंसेस हैं, दैट इज प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट एंड फ्यूचर इंडेफिनिट। आज हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस के बारे में बात करेंगे, विच इज फोर्थ इन द लिस्ट। जो 12 टेंसेस की हमने लिस्ट बनाई थी उसमें ये फोर्थ है, राइट? ओके, एक बार हम उस मैट्रिक्स पे दोबारा चलते हैं जहां पे हमने वो 12 टाइप्स ऑफ टेंसेस क्रिएट किए थे और उस मैट्रिक्स से हम देखेंगे कि ये कैसे फोर्थ लिस्ट में बनता है। ओके, दिस इज द मैट्रिक्स और अकॉर्डिंग टू दिस मैट्रिक्स हमने ये तीन टाइप्स अब तक कवर की है हमारी प्रीवियस वीडियोस में, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट एंड फ्यूचर इंडेफिनिट। और इसके अकॉर्डिंग जो फोर्थ हमारी लिस्ट में टेंस आएगा दैट विल बी प्रेजेंट कंटिन्यूअस, जिसके बारे में आज हम बात करने जा रहे हैं, राइट? Okay, so following the same pattern, we will talk about affirmative sentence first in present continuous। और affirmative sentence में सबसे पहले हम रूल की बात करेंगे कि affirmative sentence को हमने अगर स्ट्रक्चर करना है तो कैसे स्ट्रक्चर करेंगे। तो इसमें अगेन ये affirmative sentence है तो ये सब्जेक्ट के साथ शुरू होगा। सब्जेक्ट के बाद इसमें हमारे पास ऑक्सिलरी की तीन ऑप्शंस है, राइट? अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट हमने तीन में से एक पिक करनी है। लेट मी टेल यू दैट इन डिटेल। ओके, अगर हमारा सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है, जिसे हम सिर्फ एक ही इस कैटेगरी में आता है, दैट इज आई, राइट? अगर हमारा सब्जेक्ट सेंटेंस आई से शुरू हो रहा है तो उसमें हम ऑक्सिलरी यूज करेंगे एम, राइट? ऑन द अदर हैंड, अगर हमारा सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर है, he, she, it, any name, right? So उस केस में हमारी जो ऑक्सिलरी होगी that will be is। And if our subject is plural, that might be related to any person, चाहे वो फर्स्ट पर्सन हो, सेकंड पर्सन हो, थर्ड पर्सन हो, अगर वो प्लूरल है तो आप ऑक्सिलरी यूज करोगे आर। रिमेंबर, यू दैट इज सेकंड पर्सन, उसमें भी आप यही ऑक्सिलरी यूज करोगे आर, right? Whether you are referring to one person or you are referring to two persons or more than that, right? Still you are supposed to use are with you। okay, उसके बाद इसमें हम वर्ब फर्स्ट फॉर्म ऐड करेंगे, राइट? वर्ब फर्स्ट फॉर्म के साथ हमें अगर कंटिन्यूअस टोन देनी है हमारे एक्शन को, क्योंकि कंटिन्यूअस टेंसेस कौन से टेंसेस होते हैं जिसमें हम एक कंटिन्यूअस एक्शन की बात कर रहे हैं, जो एक्शन चल रहा है, वो आप डिटेल में समझोगे जब हम इसके यूजेस की बात करेंगे कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंसेस हमने यूज करने कहां है, राइट? तो उसमें हम इसको डिटेल में स्टडी करेंगे। ओके, आईएनजी विल बी द मार्कर ऑफ मेकिंग एन एक्शन ऑनगोइंग, राइट? कंटिन्यूअस को कंटिन्यूअस साबित करने के लिए हमारे पास आईएनजी स्ट्रक्चर होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप क्या करोगे, वर्ब फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी ऐड करोगे और सेंटेंस को खत्म करोगे एक ऑब्जेक्ट के साथ, राइट? सो लेट्स लुक एट एन एग्जांपल। ओके, हमारी पहली एग्जांपल है आई एम राइटिंग अ बुक, राइट? इसमें आई सब्जेक्ट है, राइट? और जैसे मैंने आपको बताया था कि आई इज द फर्स्ट पर्सन सिंगुलर, तो उसके साथ जो ऑक्सिलरी रहेगी वो रहेगी एम, है ना, जो हमने यहां यूज किया। राइटिंग इज द कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। राइटिंग जो वर्ब है, राइट इज द फर्स्ट फॉर्म, और इसको आईएनजी के साथ हमने राइटिंग में कन्वर्ट किया है, तो वो क्या है, इसका कॉम्बिनेशन है। तो इससे हम ये साबित कर रहे हैं कि हम एक कंटिन्यूअस एक्शन की बात कर रहे हैं, एक ऑनगोइंग एक्शन की बात कर रहे हैं, राइट? अ बुक इज ऑफ कोर्स द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। ऑलराइट, आई हैव पुट द ट्रांसलेशन एज वेल, अगर आपने इसको ठीक से समझना है, क्योंकि ट्रांसलेशन से आप ये समझ पाओगे कि हमने किस तरीके के सेंटेंसेस को कंटिन्यूअस कैटेगरी में ऐड करना है। और आप यहां इजीली देख सकते हैं कि रहा हूं एंड ऑफ द सेंटेंस इज क्लियरली इंडिकेटिंग कि जो हमारा एक्शन है वो कंटिन्यूअस एक्शन है। मैं एक किताब लिख रहा हूं, लिख रहा हूं, इट इज एन ऑनगोइंग एक्शन। ओके, लेट्स look at another example. It says the gardeners are planting some vibrant flowers in the garden, right? This is an extended version of a continuous sentence जिसमें हमने subject the gardeners use किया है, ठीक है? ऑक्सिलरी हमारे पास जो है वो इनमें से एक पिक हुई है, क्योंकि गार्डनर्स प्लूरल है एज आई टोल्ड यू, तो उसमें हम ऑक्सिलरी यूज करेंगे आर। और उसके बाद प्लांट प्लस आईएनजी बिकम्स प्लांटिंग, राइट? Some vibrant flowers in the garden. This whole phrase is of course
the object of the sentence. All right, moving ahead to negative sentence. How do we structure a negative sentence? Okay, इसमें हम अगेन सब्जेक्ट से स्टार्ट करेंगे, राइट. ऑक्सिलरी इसमें वो वाली ही रहेंगी, राइट. हमने डिसाइड करना है कि कौन सी ऑक्सिलरी इनमें से पिक करनी है अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, जो मैं आपको पहले बता चुका हूं कि कौन कौन से सब्जेक्ट के साथ कौन कौन सी ऑक्सिलरी हमने ऐड करनी है. उसके बाद दिस इज द वर्ड टू मेक द सेंटेंस नेगेटिव, नॉट, राइट. नॉट हमने ऑक्सिलरी के इमीडिएट बाद ऐड करना है. उसके बाद हमारे पास ऑप्शन है वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी की, जो हम ऑलरेडी इसमें भी कर रहे हैं, और यहां भी हमने वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी ही ऐड करना है और सेंटेंस को खत्म करना है एक ऑब्जेक्ट के साथ. आगे चलते हैं, एग्जाम्पल के साथ हम इसको समझने की कोशिश करेंगे. एग्जाम्पल में क्या है, शी इज यूज्ड एज अ सब्जेक्ट. इज हमने इसलिए पिक किया है क्योंकि हमारा सब्जेक्ट जो है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर है, शी, और उसके साथ हमने जैसे डिस्कस किया था कि इनमें से हम इस ऑप्शन को पिक करेंगे, इज को पिक करेंगे, राइट. नॉट इज द एक्सप्रेशन ऑफ सेंटेंस बीइंग नेगेटिव. स्वीपिंग, स्वीप प्लस आईएनजी मींस स्वीपिंग, right, that we use in continuous sentences. ing structures are used in continuous sentences. The room is the object of sentence. Okay, moving towards another example. It says, it is a lengthier example, a little longer one. It says he is not taking part in the match to recover himself, right. He is the subject, is the auxiliary, not the negative expression. Take plus ing becomes taking part in the match to recover himself. ये जो पूरी फ्रेज है यहां तक, इट इज द ऑब्जेक्ट ऑफ सेंटेंस, राइट. यहां से हम इस सेंटेंस को कंक्लूड कर देंगे, राइट. गोइंग अहेड, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस. अब जैसे हम पहले कर रहे थे कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जो हमारी ऑक्सिलरीज हैं वो एट द बिगिनिंग ऑफ सेंटेंस चली जाएगी और सब्जेक्ट उसके बाद आएगा, ठीक है. जैसे हमने इसमें किया है, इज एम आर आगे चलेंगे, सब्जेक्ट विल बी आफ्टर इज एम आर, वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, और ऑब्जेक्ट के साथ हमारा सेंटेंस कंक्लूड होता है, राइट. एग्जांपल देखते हैं. ओके, एग्जांपल में आप देखिए हमने ऑक्सिलरी के साथ इसको शुरू किया. आर यू लिसनिंग टू द म्यूजिक, ऑक्सिलरी फॉलोड बाय अ सब्जेक्ट विच इज सेकंड पर्सन, और सेकंड पर्सन के साथ हमने इज एम आर में से क्या चूज करना है, आर. यू कहीं भी आएगा तो आप इसमें आर यूज करेंगे, ठीक है. लिसन प्लस आईएनजी बिकम्स द वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, राइट. लिसनिंग टू द म्यूजिक इज द होल फ्रेज दैट इज बिकमिंग एन ऑब्जेक्ट. आप ट्रांसलेशन के साथ भी इसको देख सकते हैं कि कैसे हमने इसको कंटिन्यूअस फॉर्म दी, क्यों हमने इसको कंटिन्यूअस फॉर्म दी, और किस तरीके के सेंटेंसेस को, किस तरीके की स्टेटमेंट को हम कंटिन्यूअस स्ट्रक्चर में पुट करते हैं. ट्रांसलेशन विल हेल्प यू अ लॉट टू कोरिलेट दीज टू थिंग्स. इन दोनों को जोड़ने के लिए ये आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगी. ओके, अब एक्सटेंडेड एग्जांपल की तरफ देखते हैं. हमारे पास जो सेकंड एग्जांपल है, व्हाट डज इट से. ओके, इज योर टीम, नाउ योर टीम इज ऑफ कोर्स वन सिंगल एंटिटी, राइट. ये सिंगुलर हम इसको कंसीडर करेंगे. तो ये क्या हुआ, एक थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है हमारे पास, उसके लिए हमने इसमें इज यूज किया. डेवलप प्लस आईएनजी, डेवलपिंग न्यू फीचर्स फॉर द सॉफ्टवेयर. पूरा ऑब्जेक्ट है और एंड में हमने इंट्रोगेटिव मार्क ऐड किया हुआ है, राइट. सो आई बिलीव इट्स वेरी मच क्लियर टू यू ऑल, एंड आई ऑल्सो बिलीव that all these videos are becoming really helpful for you to understand the structure of tenses, और आप ये भी शायद समझ पा रहे हो कि कौन सी सिचुएशन में हमने ये वाला टेंस यूज करना है. This is the whole purpose I have in mind while making these videos, right? Okay, so अब हम आगे चलते हैं कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस को हम यूज करते कहाँ हैं ना. यूजेस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड. जब तक हमें ये नहीं पता कि हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस को कहां यूज करना है, टिल देन इट इज रियली डिफिकल्ट कि हम इनको राइट कन्वर्सेशन में, राइट सिचुएशन पे यूज करें. ओके ओके, ऑलराइट. तो अब हम बात करते हैं यूजेस ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की, कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हमने कौन सी सिचुएशन में यूज करना होता है. Till now we have studied about the rules, right, about the different types of sentences, whether it is affirmative, negative और interrogative, कि उनको हमने कैसे ड्राफ्ट करना है, कौन से रूल्स उसमें हमने फॉलो करने हैं.
तो नाउ इट्स रियली इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि वो कौन सी सिचुएशंस हैं जहां पे हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को यूज करेंगे. सो सबसे पहले, एज दे से, टू एक्सप्लेन समथिंग which is an occurrence that is happening at the very time of speaking or even writing. Right? जब हम बात कर रहे हैं किसी भी करंट हैपनिंग की विच इज इन अ कंटिन्यूअस मोड, तब हम बात करेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की. तब हमारे पास जो टेंस यूज होगा दैट विल बी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस. एक एग्जांपल से हम इसको समझने की कोशिश करेंगे कि फॉर एग्जांपल वी हैव वन सेंटेंस दैट सेज द यंगस्टर इज ग्रीनिंग. यहां पे क्या है, थोड़ी सी देयर इज अ वन डिफरेंस जो हम एक स्टैंडर्ड रूल अब तक हम डिस्कस कर रहे थे, दैट वाज अबाउट हैविंग अ सब्जेक्ट, ऑक्सिलरी, वर्ब, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी एंड देन एन ऑब्जेक्ट. लेकिन कुछ सेंटेंसेस ऐसे भी हैं जहां पे ऑब्जेक्ट मेनी टाइम्स मिसिंग भी हो सकता है, राइट? क्योंकि कुछ एक्शंस ऐसे होते हैं जहां पे ऑब्जेक्ट का इन्वॉल्व होना इंपॉर्टेंट नहीं है, राइट? सो उस केस में ऐसे सेंटेंसेस भी आ जाते हैं जहां पे हमारे पास सब्जेक्ट, ऑक्सिलरी और वर्ब ही है. फॉर एग्जांपल, वी हैव वन सेंटेंस दैट सेज द यंगस्टर इज ग्रीनिंग. सब्जेक्ट है और एक्शन है. कौन सा एक्शन हो रहा है? ऑब्वियसली इट्स ग्रीनिंग. ग्रीन कर रहा है यंगस्टर. ग्रीन मीन्स टू laugh in an unusual manner, right? Which is not a proper laughter or which is not just a smile, right? That is known as grinning. ओके, सो इस केस में हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस यूज करेंगे. आगे बढ़ते हैं. सेकंड सिचुएशन क्या है? टू एक्सप्रेस एन इवेंट दैट इज करेंटली टेकिंग प्लेस बट नॉट एट द प्रिसाइज मोमेंट ऑफ स्पीकिंग और राइटिंग. हम बात कर रहे हैं किसी कंटिन्यूअस एक्टिविटी की, लेकिन वो एक्टिविटी यहां नहीं हो रही या उस टाइम पे नहीं हो रही है. वो प्रेजेंट एक कंटिन्यूटी ही है उस एक्टिविटी की, लेकिन जब हम उसके बारे में बात कर रहे हैं तो उस टाइम पे वो नहीं हो रही. लेकिन हमें ये पता है कि दिस इज रियली कंटिन्यूअस एंड कंटिन्यूअस इन प्रेजेंट मोमेंट, राइट? इट माइट बी ऑन ए डिफरेंट लोकेशन. फॉर एग्जाम्पल, guys are working in Kuwait. No, we are not in Kuwait. We don't know whether the activity is going on or not. But as per our background knowledge, हमारी background knowledge को अगर हम context में रखें तो उस केस में हम ये मानेंगे कि there are some subjects who are working, doing an action in Kuwait. एक प्लेस पे वो एक्शन कर रहे हैं, राइट? अब तक हमने देखा जब हम बात करते हैं रहा है, रही है, रहे हैं, तो उसको हम यूजुअली प्रेजेंट कंटिन्यूअस का पार्ट मानते हैं और उसमें ये टेंस यूज होता है. ओके, आगे चलते हैं अगली सिचुएशन पे. टू डिपिक्ट द फ्यूचर अकरेंसेस. अब बात जब फ्यूचर की आती है तो मोस्टली हम यहां पे फ्यूचर टेंस ही यूज करेंगे. लेकिन कुछ सिचुएशंस ऐसी भी होती हैं जहां पे अगर हम किसी फ्यूचर अकरेंस की बात कर रहे हैं लेकिन उसको कंटिन्यूअस फॉर्म में डिस्कस करेंगे. कैसे? आई एम रीटेकिंग माई हिंदी एग्जाम ऑन वेंसडे. एग्जाम्पल क्या बोल रही है कि मैं अपना हिंदी एग्जाम वेंसडे को दोबारा दे रहा हूं. वैसे तो मुझे यह कहना चाहिए था कि मैं अपना हिंदी का एग्जाम वेंसडे को दोबारा दूंगा, लेकिन इसको हम इस फॉर्म में भी बोल सकते हैं कि मैं अपना हिंदी का एग्जाम वेंसडे को दोबारा दे रहा हूं. इन दैट वे हम जो स्ट्रक्चर यूज कर रहे हैं वो स्ट्रक्चर प्रेजेंट कंटिन्यूअस वाला है, लेकिन हम बात फ्यूचर की कर रहे हैं. सो देयर आर सर्टेन सिचुएशंस जहां पे हम थोड़ा सा जंप करते हैं फ्रॉम द हार्ड एंड फास्ट रूल्स कि यहां पे यही टेंस यूज होना चाहिए. नो, देयर आर सम सिचुएशंस जहां पे हम इतनी लिबर्टी ले सकते हैं कि हम कौन सा टेंस वहां पे यूज करेंगे. लेकिन यू विल हैव टू गो बाय सच रूल्स, है ना? आप रैंडमली ऐसे कोई टेंस मत चेंज कीजिए. जो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है लाइक दिस, आप सिर्फ उन्हीं को यूज करेंगे. आगे चलते हैं. वी ऑल्सो यूज प्रेजेंट कंटिन्यूअस विद ऑलवेज. ऑलवेज इज द वर्ड विच इज एन एडवर्ब. ऑलवेज, बट मीनिंग फ्रीक्वेंटली. अब देखिए, कंटिन्यूअस क्या है? हम बात करते हैं कंटिन्यूअस एक्टिविटी की, लेकिन फ्रीक्वेंसी कहीं ना कहीं एसोसिएटेड है इंडेफिनिट के साथ. जब हम बात कर रहे थे प्रेजेंट इंडेफिनिट की, तब हमने ये बोला था कि अगर कोई एक्टिविटी रेगुलर हो रही है, कंटिन्यूअस नहीं, रेगुलर रेगुलर हो रही है, तो हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज करते हैं. लेकिन अगेन, एज आई मेंशन्ड अबाउट द लिबर्टी ऑफ यूजिंग अ डिफरेंट टेंस, ऑब्वियसली विद इन द बाउंड्रीज ऑफ यूनिवर्सल एक्सेप्टेबिलिटी, तो उसमें हम कहीं ना कहीं फ्रीक्वेंसी को भी कंटिन्यूअस फॉर्म में मेंशन कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास ये सेंटेंस है,
ही इज ऑलवेज टिंकरिंग विद दैट टॉय। वैसे तो हम ऑलवेज अगर वर्ड यूज करें तो इट मीन्स हम एक बात करें कि फ्रीक्वेंटली ही डज दैट, वो फ्रीक्वेंटली ये करता है, राइट। लेकिन यहां पे हमारे पास एक और अपॉर्चुनिटी है कि हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को भी इसमें ऐड कर सकते हैं, इसका हिस्सा बना सकते हैं, जिससे हम इसको ये मेंशन करेंगे कि एक फ्रीक्वेंट एक्टिविटी को हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस में मेंशन करेंगे, लाइक ही इज ऑलवेज टिंकरिंग विद दैट टॉय, है ना। ये भी कह सकते हैं ही ऑलवेज टिंकर्स विद दैट टॉय, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट बन जाएगा। लेकिन दिस इज ऑल्सो एक्सेप्टेबल, इस सिचुएशन में भी हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस यूज करते हैं। सो जो सिर्फ बेसिक लेवल पे टेंसेस को समझ रहे हैं वो प्लीज इन दो चीजों को ध्यान में रखें। ये दो सिचुएशंस मोस्ट अकरिंग सिचुएशंस हैं। जब आप लैंग्वेज में थोड़ा सा एडवांस जा रहे हो, जब आप स्पीकिंग में आप इस लैंग्वेज को यूज करने जा रहे हो, तब आप ये लिबर्टीज लेना शुरू कर सकते हो। So guys, that's all about present continuous tenses. We will certainly continue this series, and with this continuity I will provide you information about all the tenses present in English language with such details along with some relevant and easier examples. Till then, thank you so much.